हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विथ रॉयल ग्रुप। हम लोगों का ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखे हो तो पहले पहला पार्ट देखिए। ये हम लोगों का दूसरा पार्ट है 5000 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन का, जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेकेंड सेशन। क्या है पहला क्वेश्चन आपका, कौन सा तत्व कम सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? जैसा कि कल क्वेश्चन था कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है, ठीक ना, तो वहाँ उसका आंसर क्या था, पोटेशियम। यहाँ है क्वेश्चन आपका कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीसा। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, पीबी। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कल इसका डिस्कस हो गया पहले पार्ट में। तो इसका सदस्य थे कितने थे, तो 7 थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक क्या हुई थी, बहस हुई थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है, ठीक ना, सबसे छोटा कोशिकीय अंग आपका कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या आंसर होगा इसका, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पोलार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये डमरू के आकार का या लगभग गोलाकार होता है, जो कि 140 से 160 एंगस्ट्रम तक आप इसका मतलब व्यास जो होता है, रेडियस होता है। ठीक है, यह सघन एवं सूक्ष्म होते हैं और राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन। आरएनए क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे किया था, तो मलिक याकूब को किया था। किसे किया था, मलिक याकूब को किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। ठीक है, मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध अभियान जो है इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने, ठीक है, पद्मावत में किया है। मतलब उनका जो रचना था पद्मावत, उसी पे इन्होंने मतलब पूरा इसके बारे में लिखा गया है। जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले देखे भी होंगे मूवी को, पद्मावत के नाम से आई हुई थी। ठीक, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है आपका बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो बेगम अख्तर जो है ये गजल गायकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, गजल गायकी से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। बेगम अख्तर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने पहले पद्मश्री से तथा मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इन्हें मलिका ए गजल के खिताब से भी नवाजा गया है। किन्हें, तो बेगम अख्तर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना, है ना, 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर कहाँ इसे मीटर में पूछा जाएगा तो क्या कर दीजिएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 9.46 गुना 10⁻क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष जो होता है, जो एक क्या है, तो प्रभ या LY द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह लंबाई की एक क्या है, मापक इकाई है ना, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, तो 9.46 गुना, है ना, 10⁻क्या, 15 मीटर में, और 12 क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक मिसाल। ओलंपिक मसाल जो होता है, ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ये एक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो अगर पहले की बात किया जाए तो सूर्य के किरणों से। अभी इसमें क्या डाला हुआ रहता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, जिसमें कि 65% क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, और 35% क्या होते हैं, इसमें प्रोपेन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? कहाँ पे पूछा जा रहा है, तो भारत में। तो वर्तमान में अगर 2020 का बात किया जाए कि अभी कितनी है वर्तमान में, तो 726 भारत में
कुल कितने ज़िले हैं अभी, तो 726 ज़िले हैं। अगर 2011 का बात किया जाए तो 2011 में 593 थे और 2001 में 593 थे और 2011 में आपके 640 थे। तो अब याद रखिएगा कि अभी 2020 में कितना है जिलों की संख्या, तो 726 है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या है, तो संतलतकालीन सुल्तानों के शासक काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास हुए हैं। किसके शासन काल में पूछा जा रहा है आपके सर्वाधिक क्या हुए हैं, तो आपके दास हुए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या आंसर होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का ये क्या थे, शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, माइक पांडे, है ना। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध थे, तो माइक पांडे वन जीवों पर फिल्म निर्माण से क्या थे, संबंध थे। ये डायरेक्टर थे जिन्होंने किस पर फिल्म बनाते थे या ज़्यादा उस पर विशेष ध्यान देते थे कि इस विषय पर फिल्म मूवी जो है बनाई जाए, तो वन जीव पर फिल्म निर्माण से, ठीक ना, वन जीवों पर ये फिल्म बनाने से थे। कौन, तो माइक पांडे। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान। क्या आंसर होगा इसका, द्रव्यमान। नेक्स्ट चलिए आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस ने, है ना, ये अपने झंडे में क्या किया, थोड़ा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 13 नंबर, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। यहाँ मिश्रण के बारे में पूछा जा रहा है आपका कि लोहा और गंधक का जो मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, असमांग मिश्रण, है ना, गंधक सल्फर जो है, लोहा एवं गंधक। तो ये एक प्रकार का धात्विक और क्या है आपका अधात्विक मिश्रण है। ठीक ना, धात्विक और अधात्विक तत्वों का क्या है आपका मिश्रण है। तो लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है, तो असमांग मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, क्या है आपका क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। मतलब एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। इसका आपका आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां को। किसे भेजा था, शाइस्ता खां को। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायलिन। ये क्या बजाते थे, तो वायलिन बजाते थे, इसी के ये प्रमुख वादक थे, यहूदी मेनुहीन। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें ताकि ये सभी के पास पहुंच सके। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, और सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक याद कर दे जाए क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्जामों के लिए। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, क्या बोला जा रहा है, तो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, तो सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है, सौर कलंक कहलाता है। तो सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो सौर कलंक कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सौर कलंक 16 नंबर का। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम किस अंक का प्रत्यारोपण संभव हुआ, है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, विश्व में सर्वप्रथम किस अंक का प्रत्यारोपण संभव हुआ। तो किसका हुआ है, तो हृदय का, हार्ट का। ठीक ना, और ये कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1967 को इसका सक्सेसफुली जो सक्सेस हो गया था हार्ट का प्रत्यारोपण। ठीक ना, कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला जो है पहला राज्य
कौन बना? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया कि वे, थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं, देख लें क्या है प्रश्न नीचे। हाँ ये रहा, ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है? किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वाजीर बनाए, ठीक ना? तो किसने दिया था? तो औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है आपका, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध थे, ठीक ना? तो ये पॉप गायकी से संबंधित थी ना। अमेरिका की ये क्या थी? गायक थी, अभिनेत्री थी, मॉडल थी, निर्माता थी। 2001 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम बहुत ही चर्चित हुआ था इनका, क्योंकि ये सर्वाधिक पुरस्कार 2001 में प्राप्त करने वाली अभिनेत्री बनी थी, ठीक ना? तो ये किससे संबंध है इनका? तो पॉप गायकी से। ठीक, ये था हमारा 20 क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग इतिहास के, ज्योग्राफी के, है ना, और राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के, विज्ञान के सभी का प्रश्न आप लोगों ने इसमें देखा। इसी प्रकार से हमारा वीडियो आते रहेगा प्रत्येक पार्ट का, ठीक है। यह था हमारा सेकेंड पार्ट। इसी प्रकार से और वीडियो आते रहेगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, समझें और इसको याद करें, ठीक है। और अगर का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।